हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। नंबर सिस्टम कन्वर्जन में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग कुछ कन्वर्जन आपके देखेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हैं जिसको आप कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली। सो इसमें दो क्वेश्चन हमारे पास हैं। एक तो है आपका एक डेसिमल नंबर दिया है जिसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर एक बाइनरी दिया है जिसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट के साथ है, दोनों कंडीशन यहाँ पर आपकी दी हुई है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्टली फर्स्ट कन्वर्जन आप पहले देखिए, जो आपका डेसिमल है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसको परफॉर्म करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन दिया हुआ है 25.375। इस डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। ओके, जब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आपके पास दो अलग अलग यहाँ पर आप कंडीशन लिखते हैं। पॉइंट से पहले इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले इस 25 डेसिमल को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, 0.375 ये डेसिमल को अलग से हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि दोनों का अलग अलग कंडीशन होती है। जब आप इंटीजर पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और जब आप पॉइंट वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के थ्रू आप परफॉर्म इसे करते हैं। तो चलिए हम लोग परफॉर्म करेंगे इसको। सो सबसे पहले 25 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 आपका रिमाइंडर बचा है यहाँ पर। 2 6 जा 12, 0 रिमाइंडर। 2 3 जा 6, 0 रिमाइंडर। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर। ये आपका हो गया है, जिसमें हम लोग इस वाली बिट को बोलते हैं आपका MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और ये आपकी होती है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 25 डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट की आप बात करेंगे तो ये आएगा आपका नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखेंगे हमेशा। सो 1 1 0 0 1, ये इसका क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट आपका आएगा। नाउ पॉइंट वाली वैल्यू की बात करते हैं। अब देखिए ये पॉइंट वाली वैल्यू है आपके 0.375। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? 2 से। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी पॉइंट से पहले की वैल्यू को आप नोट करेंगे, और ये तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक आपका 1.000 ना आ जाए या आपका रिपीटिशन स्टार्ट ना हो जाए। तो 5 2 जा 10, 2 7 जा 14, 1 5 आपका हो गया 15, एंड 3 2 जा 6, 1 7, ये आ गया आपका 0.750, जिसमें से ये जीरो को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब पॉइंट के बाद की वैल्यू ही आपने यहाँ पर भी लेनी है 0.750। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये 0, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, तो यानी आ गया ये 1.500, जिसमें से आप 1 को नोट डाउन कर लेंगे। अब आया आपके पास 0.500 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 1.000, एंड जिसमें आपने 1 को नोट कर लिया। अब 000 है, 0 को आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें ये वैल्यू हो जाएगी आपकी MSB और ये हो जाएगी आपकी LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो 0.375 डेसिमल का अगर आप बाइनरी इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो पॉइंट की जगह पे रहेगा, MSB से आप स्टार्ट कर देंगे तो 0 1 1, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो नाउ अब हम बात करते हैं 25.375, ये जो डेसिमल है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। तो आप कंबाइन कर देंगे। देखिए 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट है आपका 11001, और 0.375 का आपका 0.011, ये आपका इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आया था। तो दोनों को कंबाइन करके जो रिजल्ट आएगा, ये एक्चुअल रिजल्ट आपका आ गया है 25.375 का बाइनरी इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट आप करेंगे। ये तो पहला क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक बाइनरी दे रखा है जिसे आपने कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू से आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन है 1101.101, ये आपका क्या है, बाइनरी नंबर है जिसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। ये देखिए ये प्लेस वैल्यू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 होती है, -2 -3, ये प्लेस वैल्यू आप लेंगे इसकी। तो इसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर 0, ये आ जाएगी 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, इधर आ जाएगा आपका 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए। 1 इंटू
1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस पॉइंट नहीं लिखेंगे आप, डायरेक्ट 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3 आपका हो जाएगा। तो ये 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 टू जा 4 टू जा 8 आपका हो जाएगा, प्लस 2 टू जा 4, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा आपका, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 ये 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है 1 होता है, 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 1/2 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा आपका, और ये 0 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 1/2 की पावर 3 यानी 2 टू जा 4 टू जा 8 आपका नीचे चला जाएगा। नाउ ये कितना हो गया, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, ये 13 प्लस कितना हो गया आपका 1/2 प्लस 1/8 आपका हो गया। तो ये आपका रिजल्ट आया। आप एलसीएम ले लीजिए इसमें, या आप पहले इन दोनों को अलग सॉल्व कर लीजिए फिर ऐड कर लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लूँ, यहाँ पर 8 आपका आ गया है, तो 13 इंटू 8 हो जाएगा आपका 104 प्लस ये हो जाएगा 2 का टेबल 8 में 2 4 जा 8, ये 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1। तो आंसर आपका रिजल्ट रिटर्न कर रहा है 109 डिवाइडेड बाय 8। ओके, जब आप इसे डिवाइड करें तो डिवाइड आ रहा है आपका 8 1 जा 8, 8 3 जा 24.625 आ जाएगा आपका। ये आपका इसमें रिजल्ट आ रहा है, जो किसके इक्वलेंट होगा, आपका डेसिमल इक्वलेंट होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1101.101 बाइनरी का जो आपका डेसिमल इक्वलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 13.625। ये इसका क्या है, डेसिमल इक्वलेंट आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे रिजल्ट। तो ये आपके क्या है, एग्जाम्पल थे आपके, रियल वर्ड एग्जाम्पल थे, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं जो आपको करने हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 0.32565, ये आपका एक डेसिमल नंबर है जिसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। अब मैंने यहाँ पर इंटीजर पार्ट नहीं दिया है, केवल आपका फ्रैक्शनल पार्ट ही दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग एक बाइनरी नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं 10111.10111। ये आपका एक बाइनरी नंबर है जिसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको इसको डेसिमल पे कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है वो कमेंट बॉक्स में आप राइट अप करिए, वहाँ पर आप शेयर करिए अपने कमेंट को, सॉरी जो भी इसका आंसर है हम लोग चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो ये आपका लेक्चर 5th था। नेक्स्ट में हम लोग अदर क्वेश्चन आपके देखेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, और भी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू स्टूडेंट।